आज हम बताएंगे प्रश्नावली 19.2 के कुछ बचे हुए सवाल को। पहला सवाल है कि किसी समांतर चतुर्भुज ABCD में AB 12 सेंटीमीटर और DE 6 सेंटीमीटर, तो उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दूसरा है कि BC 8 सेंटीमीटर है तो शीर्ष लंब CF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाते हैं। देखिए इस तरह का है ABCD। तो AB है यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, देखिए ये है 12 सेंटीमीटर, और DE है देखिए यहाँ पर 6 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? आधार अगुना ऊंचाई, ऊंचाई मतलब शीर्ष लंब। तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार और गुना शीर्ष लंब। आधार कितना है? तो देखिए AB और गुना DE। AB है 12 सेंटीमीटर और ये है 6 सेंटीमीटर। गुना करेंगे कितना? 72 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए यहाँ क्षेत्रफल निकला 72 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा सवाल में BC 8 सेंटीमीटर, मतलब ये है 8 सेंटीमीटर, और शीर्ष लंब CF। तो यहाँ से इस तरह का शीर्ष लंब लेंगे CF। तो BC हुआ आधार और CF हुआ क्या? शीर्ष लंब। क्षेत्रफल क्या होगा? 72 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे कि ABCD का क्षेत्रफल बराबर BC और गुना CF। यह आधार के संगत ये हुआ शीर्ष लंब। तो यहाँ लिख देंगे BC के जगह पर कितना? 8 सेंटीमीटर, CF ऐसे ही रहेगा, और यहाँ 72 वर्ग सेंटीमीटर। CF हो जाएगा 72 वर्ग सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर से भाग देंगे, ये आया 9 सेंटीमीटर। तो इस तरह जो आधार दिया जाएगा उसके संगत शीर्ष लंब होता है। क्षेत्रफल हम किसी तरह निकालेंगे तो दोनों स्थिति में क्या होगा? बराबर होगा। देखिए दूसरा सवाल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ एक चित्र बनाया गया है। चित्र में इतना ही भाग छायांकित है और इसके बाद छायांकित नहीं है, तो हमको सिर्फ छायांकित भाग का निकालना है। और छायांकित भाग है कैसा? आयत है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई और गुना चौड़ाई। तो लिख देंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 10 सेंटीमीटर और गुना 6 सेंटीमीटर 60 वर्ग सेंटीमीटर। तो ध्यान यही देंगे कि कौन सा भाग छायांकित है, पूरा भाग छायांकित है कि आधा भाग छायांकित है। उसके बाद देखते हैं कि छायांकित भाग है कैसा, समांतर चतुर्भुज है कि त्रिभुज है कि आयत है। यह देखकर हम क्षेत्रफल निकालते हैं। इसी तरह एक दूसरा चित्र दिखा रहे हैं। यहाँ भी छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले चित्र में क्या है? इस छायांकित भाग का निकालना है और दूसरे में इस दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पर यह चित्र कैसा है? आयत जैसा है, और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को हटा लेंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल घटाव त्रिभुज का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? 8 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर गुना 5 सेंटीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ये 5 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, और उसको 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/2 5 सेंटीमीटर और गुना 3 सेंटीमीटर। एक गुना करेंगे तो 40 वर्ग
सेंटीमीटर, और घटाओ 5 में 3 से गुना करेंगे तो 15, और 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 7.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें से 40 में से 7.5 घटा लेंगे तो कितना होगा 32.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो क्या किए, आयत के क्षेत्रफल पूरा हुआ, इसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा लिए, तो ये छायांकित भाग का निकला। इसी तरह देखिए यहाँ पर क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है, नाम भी लिख सकते हैं ABCD, और इसमें से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हटा लें तो इस दोनों भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ भी इसी तरह लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये 6 सेंटीमीटर आधार है और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर गुना 4 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। इसको गुना करेंगे तो 24 वर्ग सेंटीमीटर, और घटाओ 6, एक कट गया 3, तो ये हो गया 12 वर्ग सेंटीमीटर। घटा लेंगे तो 24 में से 12 गया तो 12 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह छायांकित भाग का जब भी निकालते हैं तो चित्र को ध्यान से देखते हैं कि चित्र में ये अलग है कि इसके अंदर है। ये समांतर चतुर्भुज के अंदर में त्रिभुज था, इसलिए इस पूरे में से इस त्रिभुज को हटा लिए तो छायांकित भाग का निकला। यहाँ क्या था, आयत के अंदर ही त्रिभुज है, तो आयत के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाव कर लिए। देखिए अगला सवाल है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ त्रिभुज का चित्र दिया गया है, यहाँ से यहाँ तक दिया गया है 8 सेंटीमीटर, ये आधार है, और ये जो है इसका ऊंचाई दिया गया है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, आधार और ऊंचाई को गुना करेंगे और 2 से भाग देते हैं। तो लिखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार और गुना ऊंचाई। 1/2 आधार कितना है 8 cm और यह 6 cm, 8 कट जाएगा तो आ गया 4 cm, गुना किए तो 24 स्क्वायर cm, यही इसका उत्तर हुआ। क्षेत्रफल कितना निकला 24 स्क्वायर cm या 24 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस तरह चित्र को ध्यान से देखेंगे कि ऊंचाई कितना दिया गया है, आधार कितना है, इस दोनों में गुना करके 2 से भाग देते हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल में सिर्फ आधार और ऊंचाई को गुना कर देते हैं तब निकलता है। तो इस प्रश्नावली के बाकी सवाल को खुद बनाइए। कोई दिक्कत हो कमेंट दीजिए या मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। अगले दिन बताएंगे वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल का सूत्र कैसे निकालते हैं। आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।